अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं 72 साल का हूँ और आज आपको वो सच बताने वाला हूँ जो जालिम सुनना नहीं चाहता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज आपसे कोई किताब की बात नहीं कर रहा। मैं आपसे 72 साल की जिंदगी का निचोड़ बोल रहा हूँ। मैंने इस दुनिया को बहुत करीब से देखा है। मैंने जालिम को हंसते देखा है और मैंने उसी जालिम को रोते, गिड़गिड़ाते और टूटते भी देखा है। आज का मौजू है जुल्म। और याद रखिए, जुल्म छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे घर के अंदर हो या बाहर, अल्लाह उससे छड़ता नहीं। अक्सर लोग समझते हैं कि मारपीट करना ही जुल्म है। नहीं, जुल्म ये भी है बूढ़े माँ बाप को तना देना, उनकी बात को हल्का समझना, उनकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करना, उनकी दुआओं को मजाक समझना और बेटा बेटी मिलकर अपने ही बाप को रुला दे, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। मैं तो बंगाली हूँ और हिंदी बोलने से काफ़ी गलती होगा, माफ़ कर दीजिए। मेरे भाइयों, जब आप जवान होता है तो औलाद को कंधे पर बैठाता है, और जब बाप बूढ़ा हो जाते हैं तो वही औलाद कहती है आप चुप रहा करो। याद रखना, बूढ़े बाप की आह सिंहासन हिला देती है। अल्लाह ताला फरमाता है, मफहूम, जालिम यह न समझे कि अल्लाह गाफिल है, उसे बस मोहलत दी जाती है। मोहलत, लेकिन माफ़ी नहीं। मैंने अपने आंखों से देखा, जो बेटे माँ बाप को रुलाते थे वही अपने बच्चों से रुलाए गए। जो रिश्तेदार हक मारते थे वही अदालतों में धक्के खाते रहे। जो दूसरों की गिराने में लगे थे वही खुद जमीन पर आ गए। अल्लाह की पकड़ धीमी होती है मगर मजबूत होती है। मजलूम की दुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफहूम, मजलूम की दुआ और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं। चाहे वो बाप हो, माँ हो, गरीब हो, गैर मुस्लिम हो, मजलूम की दुआ सीधा ऊपर जाती है। घर के अंदर का जुल्म, अक्सर लोग सोचते हैं घर की बात है, अल्लाह क्या देखेगा। नहीं, घर के अंदर का जुल्म बेटा बेटी का बाप पर, भाई का भाई पर, याद रखिए, घर की दीवारें गवाह बनती है। क्यों नहीं चल पाती है जालिम की जिंदगी? कभी आपने देखा है पैसा है मगर सुकून नहीं, औलाद है मगर इज्जत नहीं, मकान है मगर बरकत नहीं? ये सब क्या है? जुल्म का असर। 72 साल का तजुर्बा क्या कहता है? मेरे बच्चों, मैंने ये सीखा है
जो माफ कर देता है अल्लाह उसे ऊंचा कर देता है, और जो जुल्म करता है अल्लाह उसे वक्त पर तोड़ देता है। आखिरत का अंजाम, अगर कोई दुनिया में बच भी गया तो याद रखे आखिरत में ना वकील होगा, ना सिफारिश, ना रिश्ता, वहाँ सिर्फ अमल होगा। अगर आपके माँ बाप जिंदा है उनसे माफ़ी मांग लीजिए, उनकी दुआ ले लीजिए, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तब पछताओ, सिर्फ पछतावा बचता है। आज से वादा, आज इस वीडियो को देखने के बाद अपने दिल से पूछिए, क्या मैं किसी पर जुल्म तो नहीं कर रहा है? क्या मेरी वजह से कोई रोता तो नहीं रहा? अगर जवाब हाँ है तो आज ही सुधर जाइए। या अल्लाह हमें जालिम बनने से बचा, हमें मजलूम की आह से बचा, हमें माँ बाप का फरमा बरदार बना और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा।